इस आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बेवफाई का बदला उसकी बीवी इस तरह लेगी। शादी के दिन ही उसका और उनके 2 बच्चों का जानलेवा कार एक्सीडेंट हो जाएगा। जब उसने अपनी बीवी का फोन देखा तो उसमें चैट रिकॉर्ड्स थे जिनमें उसकी पहली लव हर दिन उसकी बेवफाई की डिटेल्स उसकी बीवी को भेजती रही थी। ये देखकर आदमी का दिल फर्स्ट लव के लिए नफरत से भर गया। उसी वक्त उसका असिस्टेंट बीवी की आखिरी वसीयत लेकर आया। उसमें उसकी बीवी ने बड़े प्यार से उसे और उसकी फर्स्ट लव को 100 साल की खुशियां दी थी। तभी आदमी को एहसास हुआ कि उसकी बीवी को उसकी बेवफाई के बारे में पहले से सब पता था, फिर भी उसने कभी कुछ नहीं कहा। वो गिल्ट से टूटा हुआ वहीं जमीन पर गिर पड़ा। अब जाकर उसे समझ आया कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। उसे नहीं पता था कि उसकी बीवी ने उसे पहले कई मौके दिए थे ताकि वो खुद अपनी गलती कबूल कर ले, पर उसने एक भी मौका नहीं पकड़ा। असल में 1 महीने पहले उसकी बीवी को उसके अफेयर का पता एक्सीडेंटल ही चला था, लेकिन उसने झगड़ा करने के बजाय नॉर्मल बिहेव किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। लेकिन आदमी तो और भी बेशर्म हो गया, यहाँ तक कि उसने अपनी फर्स्ट लव की लिपस्टिक का निशान तक नहीं मिटाया और उसी हालत में अपनी बीवी को घर ले जाने आया। रास्ते में उसकी फर्स्ट लव ने लड़की को एक बोल्ड मैसेज भेजा जिसमें लिखा था कि सिर्फ एक वर्ड काफी है उस आदमी को छीनने के लिए। जैसे ही आदमी ने अपनी फर्स्ट लव की भेजी हुई सेक्सी पिक्स देखी, वो खुद को रोक नहीं पाया और एक्साइटमेंट में अपनी बीवी का हाथ और जोर से पकड़ लिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी बीवी ये सब ऑब्जर्व कर रही थी। जब आदमी ने ऑफिस का बहाना बनाकर कार से उतरने की बात की तो लड़की ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस चुपचाप उसे जाने दिया। वो जानती थी कि वो अपनी फर्स्ट लव से मिलने जा रहा है। उसी टाइम उसकी फर्स्ट लव ने एक और मैसेज भेजा जिसमें उसने लड़की का मजाक उड़ाया और कहा कि चाहे दुनिया के सामने कितना भी प्यार दिखाओ, कोई फायदा नहीं। अगली सुबह आदमी घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी बीवी पुराने घर से उनके दोनों बच्चों को वापस ले आई थी। उस वक्त उस आदमी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी बीवी कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए जाने की तैयारी कर रही थी। उसने अपने आखिरी दिनों में चाहा कि उसके बच्चे अपने पापा के साथ ज्यादा टाइम बिता सकें, इसलिए उसने अपने पति से कहा कि अब से बच्चों को स्कूल से लाने और छोड़ने का काम वही करे। आदमी ने खुशी खुशी हाँ कर दी। बच्चे भी ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गए। लेकिन जब स्कूल से बच्चों को लेने का टाइम आया तो बीवी को उसका पति कहीं नहीं दिखा। उसने कॉल भी किया पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे उसकी फर्स्ट लव की तरफ से एक वीडियो मिला जिसमें उसका पति और वो इंटीमेट मोड में थे। ये देखकर बीवी को समझ आ गया कि फर्स्ट लव ने फिर से जीत हासिल कर ली है। अब जब उसकी फेक डेथ काउंटडाउन में सिर्फ 1 दिन बाकी था, उसने आखिरी बार अपने पति से मिलकर गुड बाय कहने का डिसीजन लिया। बच्चों को स्कूल से लेने के बाद वो सीधे कंपनी गई। जैसे ही वो ऑफिस पहुंची, पति का एक जूनियर आया और इशारों में बताने लगा कि उसका बॉस अंदर फर्स्ट लव के साथ अफेयर मोड में है। बीवी ने सब कुछ अनसुना करने का नाटक किया और दरवाजा नॉक किया, लेकिन अंदर जो 2 लोग बिजी थे उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। फाइनली पति का असिस्टेंट ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाया और चाबी लाकर बीवी को दी ताकि वो क्वाइटली अंदर जा सके। जैसे ही बीवी ने दरवाजा खोला, फर्स्ट लव भागकर टेबल के नीचे छुप गई। अचानक हुई इस एंट्री से पति के भी होश उड़ गए। उसके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन टेबल के नीचे छुपी हुई फर्स्ट लव को अब भी भरोसा था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे बचा लेगा। बीवी की नजर एक झटके में उस सोफे पर पड़ी जहां फर्स्ट लव के उतरे हुए कपड़े पड़े थे, लेकिन उसने अपने अंदर का गुस्सा कंट्रोल किया और मुस्कुराते हुए अपने पति से बस इतना कहा, बच्चों को स्कूल लेने की टेंशन मत लेना और हाँ, कल हमारी शादी की 5वीं एनिवर्सरी है, टाइम पर आना। उस पल आदमी को लगा कि उसने अपनी बीवी को बेवकूफ बना लिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही उनकी आखिरी मुलाकात थी। वो औरत बच्चों को लेकर ऑफिस से निकल गई। उसका दिल टूट चुका था। जल्द ही एनिवर्सरी का दिन आ गया। औरत की कोई खबर नहीं थी। आदमी फर्स्ट लव के साथ अपना अफेयर खत्म करके निकला ही था कि फर्स्ट लव ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने बीवी को दिखाकर कहा, अब तुम्हारी कोई और एनिवर्सरी नहीं होगी। लेकिन अब उस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो अपने दोनों बेटों को लेकर हमेशा के लिए जा चुकी थी। आदमी ने बार-बार कॉल किया पर कोई जवाब नहीं आया। तभी एक छोटी बच्ची उसके पास कुछ लेकर आई जो उसकी बीवी ने छोड़ा था। जब उसने वो पैकेट खोला तो उसमें एक आखिरी अलविदा वाला लेटर था।